मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। आज मीठे मीठे बाप दादा ने बोला कि मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। और आज अब बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? और उत्तर में बाबा हमें बता रहे हैं कि हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वे पंख देने, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। और आज मुरली का गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उसमें नाम बदली कर दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवानुवाच है। यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्यनारायण की है। गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की बात है। बाबा कहते बात एक ही है। यह है मृत्युलोक। भारत ही अमरपुरी था, यह किसी को पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है, यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्य की बुद्धि कोई काम की नहीं है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पाठ है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं उनके लिए विंशंति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना ही है। यह भी जानते हो कि बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं। ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए?
दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। बाबा कहते अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं, वह भी आगे चल कर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहते हैं हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है कि आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो कि हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। पारसनाथ का भी मंदिर है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। कल की बात है। बाबा कहते वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, सिर्फ एक सतयुग को। और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज भारत क्या है, कल का भारत क्या था। बाबा कहते कि लाखों वर्ष की तो किसी को स्मृति रह ना सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। क्या मिली है? बाबा कहते तुम जानते हो कि 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना। बाबा कहते वह तो है हठ योगी, टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। बाबा कहते कि तुम माताएं तो ऐसे कर नहीं सकती, बैठ भी ना सको। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं, बाप वह भी नहीं कहते। बाबा कहते जैसे चाहे वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल कितना भी बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाएं। गाया जाता है ना कि गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। बाबा कहते वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में यह ज्ञान अमृत की बात। बाबा कहते कि तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़ कर जाते हो। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान ना बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती है। बाबा कहते यह भी जानते हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे ही नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापिस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता। बाप यह राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम एक सेकंड में सब जान लेते हो। दुनिया में किसी को भी पता नहीं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ। बाबा कहते यह तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है। राम को भी काला दिखाते हैं, उनको भल किसने डसा। कुछ भी समझते नहीं, फिर भी
जिनकी तकदीर में है निश्चय है तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाबा कहते जिसे निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो फिर बैठते ही ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं समझते। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। बाबा कहते यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, वह फिर क्या करेंगे आकर। राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। बाबा कहते कि आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। बाबा कहते दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, कोई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सर्वधर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। बाबा कहते कि अभी तो सबको आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहते भी हैं कि भक्तों का रक्षक भगवान। बाबा कहते तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है, तभी तो रक्षक है ना। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बन पड़े हैं। रावण राज्य है कलयुग, अंत में राम राज्य है सतयुग आदि में। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है ना। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब यह नरक है ना। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है, यहाँ तब क्या था, जरूर नरकवासी था। यह भी समझते नहीं कि हम नरकवासी हैं। बाबा कहते अब तुम समझते हो। क्या समझते हो कि बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे। गाया भी जाता है हेवनली गॉड फादर, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते हैं, क्या गाते हैं कि पतित पावन सीताराम। बाबा कहते हम पतित हैं, पावन बनाने वाले आप हो। वह सब हैं भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है राम, किसी को सीधा कहो तो मानते ही नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो। बाप समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो। कौन सी बात? कि बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। और सेकंड पॉइंट है
अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया है कि सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ पाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ता समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। और स्लोगन है कि किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने वाले और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। और आज हम मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य सुनेंगे। तो क्या समझा रही हैं? ज्ञान और योग का कंट्रास्ट। बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। योग और ज्ञान दो शब्द हैं। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता। सिर्फ जब परमात्मा को याद करते हैं उसके लिए ही योग शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसी के लिए यूज होता है। बाबा माता जी ने बताया कि गुरु लोग जो भी योग सिखलाते हैं वह भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उनको सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल हैं जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है और हम विक्रमाजीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय चाहिए। जिनसे जुड़ना है उसको जानना भी तो चाहिए ना। तो अब यह परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस परिचय से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों। जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से की बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु यह दोनों चीज मिलती है परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो भी कर्मों के कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म ना बने, तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है। योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जिससे कर्म अकर्म होता है। तभी तो परमात्मा ने कहा है कि इस कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा यह योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता, परंतु उस सर्वशक्तिवान बलवान द्वारा ही बल मिलता है। अब हमको अपनी जीवन की जड़ ऐसे बनाने हैं, माना संस्कार ऐसे बनाने हैं जिससे जीवन में सुख मिले। तो परमात्मा आए, जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालता है, जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। ओम शांति।